एग्जीक्यूटिव मामले का फैसला एलजी ही लेंगे। यानी जिस तरह की संभावना जताई गई थी, जिस तरह की उम्मीद जताई गई थी कि एलजी के और मुख्यमंत्री के अधिकारों का बंटवारा एक तरह से आज हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव मामले के फैसले एलजी ही लेंगे, ये साफ तौर पर कहा गया है। कहा यह भी गया है कि केंद्र की और दिल्ली सरकार की अपनी अपनी शक्तियां हैं। एग्जीक्यूटिव मामले के फैसले का अधिकार एलजी के पास होगा, यह क्लियर कर दिया है। बिल्कुल क्लैरिटी होती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने जो फैसला दिया है उसे इस वक्त सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ पढ़ रहे हैं और एक एक बात सामने आती हुई नजर आ रही है। कहा यह भी गया है कि राज्यों के मामले में जो दखलंदाजी है उसको लेकर भी एक बड़ी टिप्पणी की गई है। लेकिन एलजी के अधिकारों की क्योंकि हम बात कर रहे थे तो यह अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। एग्जीक्यूटिव मामले के फैसले के अधिकार एलजी के पास होंगे, यह बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। लोकतंत्र में असली ताकत चुनी हुई सरकार के पास ही है, यह भी कहा गया है। तो देखिए एक एक करके चीजें साफ होती हुई नजर आ रही हैं। यानी दिल्ली की जो सरकार है वो चुनी हुई सरकार है, इसलिए लोकतंत्र में जो असली ताकत है जनता ने चुनी हुई सरकार को दी है, यह भी कहा गया है। मामले को लेकर जो फैसला दिया है कि एग्जीक्यूटिव मामले को एलजी का अधिकार रहेगा, मुझे लग रहा है इसे सुप्रीम कोर्ट को बहुत क्लियर करना पड़ेगा कि एग्जीक्यूटिव मामले कौन से आते हैं, तो एलजी क्या मानता है और दिल्ली की सरकार क्या मानती है। एग्जीक्यूटिव को लेकर मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन आप देखिए दूसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र में असली ताकत चुनी हुई सरकार के पास हो, वानखेड़े जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नहीं, जो सर कह रहे हैं मुझे लगता है थोड़ा कंफ्यूजन इसमें यह है कि यदि भूषण के जजमेंट से ये इत्तेफाक नहीं रखता जी, जो कहते हैं कि सर्विसेज वगैरह सारे एलजी के अंडर रहेगा और यहाँ एग्जीक्यूशन भी एग्जीक्यूटिव मामले में भी फैसले एलजी लेगा, तो एग्जीक्यूटिव के मामले कौन से होंगे इनको भी रेखांकित करना होगा। ये फिर एक ग्रे एरिया में आप छोड़ के नहीं चलेंगे। अशोक जी, प्रिसाइजली तो ये ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला था, यानी जो कामकाज है वो एलजी का अधिकार है। ये एग्जीक्यूटिव किसको कहते हैं? एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क यदि वो करेगी तो फिर दिल्ली सरकार क्या करेगी? कानून तो केंद्र बनाएगा, कानून पार्लियामेंट बनाएगा, तो फिर दिल्ली की सरकार क्या करेगी? सवाल वैसे की वैसे खड़े हैं अभी। फिर ये भी तो दूसरी टिप्पणी में कहा है कि लोकतंत्र में असली फैसले का अधिकार चुनी हुई सरकार को है। वही तो मैंने बोला कि ये कंफ्यूजन का मामला उन्होंने एग्जीक्यूटिव के मायने क्लियर करने होंगे। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं कि सब दिल्ली की सरकार ने कोई डिसीजन ले लिया दिल्ली की जनता को ध्यान में रखते हुए, तो क्या एलजी उसको इंप्लीमेंट करने सकेंगे कि नहीं कर पाएंगे? एग्जीक्यूटिव पावर जब एलजी के हाथ में, नहीं जाहिर है क्योंकि अभी फैसला पढ़ना शुरू ही किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ अभी फैसला पढ़ रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे जो क्लैरिटी है वो होती हुई नजर आ रही है। एग्जीक्यूटिव मामलों पर फैसला एलजी ही करेंगे, ये क्लियर कर दिया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से मामलों को एग्जीक्यूटिव मामलों की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि लोकतंत्र में जो असली ताकत है वो चुनी हुई सरकार के पास हो। अब इसे कैसे सुनिश्चित किया गया है फैसले में सुप्रीम कोर्ट के, ये समीर जी देखने वाली बात होगी। देखिए दिल्ली में विधानसभा क्यों बनाई गई? दिल्ली में सरकार का गठन इसलिए किया गया ना कि दिल्ली की जनता के लिए दिल्ली की सरकार निर्णय ले सके और दिल्ली का विकास हो सके। एक और दिल्ली की सरकार अगर बना दी गई है तो मुझे लग रहा है कि इसमें चुनी हुई जो सरकार है, एक और टिप्पणी आई है, उसका अधिकार होना चाहिए। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तेजी से फैसला पढ़ा जा रहा है। सर एक और टिप्पणी आई है, मैं दर्शकों को बता दूं, वो टिप्पणी ये है कि किसी चुनी हुई सरकार के अधिकारों पर केंद्र द्वारा नियंत्रण रखा जाना इस मामले को उठाता है। और उन्होंने एक जो सेंटेंस बोला है जजेस ने, वो ये कि ऐसे में एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है। अशोक जी, ये कलेक्टिव जिम्मेदारी की तरफ इशारा किया गया है। एलजी और दिल्ली सरकार की कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि कामकाज स्मूथनिंग हो। ये कोई सर्वोच्च न्यायालय नई बात तो कर नहीं रहा है। जब एलजी हो या गवर्नर हो, इनको सरकार के साथ मिलजुल के ही उस राज्य की भलाई के लिए काम करना होता है। देखिए इस बीच में एक बहुत बड़ी खबर ये आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया, दिन प्रतिदिन का प्रशासन दिल्ली सरकार के अधीन होगा। दिन प्रतिदिन का जो प्रशासन होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा, वो दिल्ली सरकार के अधीन होगा। अशोक वानखेड़े साहब, ये कितना अहम हो जाता है ये जो लाइन कही गई है फैसले में? दिन प्रतिदिन का तो मामला बता दिया, लेकिन क्या अधिकारियों का ट्रांसफर ये दिन प्रतिदिन के मामले है या दिन प्रतिदिन के मामले यही है कि साफ सफाई हो, पानी का सप्लाई हो, या फिर हेल्थ के इश्यूज हो या एजुकेशन के इश्यूज हो? लेकिन एजुकेशन के इश्यूज में यदि डायरेक्टर एजुकेशन का ट्रांसफर होना हो तो वो किसके पास होगा?
हालांकि अशोक वानखेड़े सर देखिए, आखिर जो फैसला होगा, फाइनल फैसला अभी वो आना बाकी है, लेकिन जो लगातार पढ़ा जा रहा है, जो स्टेटमेंट सामने आ रही है, उसमें साफ कहा गया कि दिन प्रतिदिन का जो प्रशासन है वो दिल्ली सरकार के अधीन होगा। ये एक क्लैरिटी इस स्टेटमेंट पर रखी जा रही, जो पढ़ा जा रहा है फैसला। जी समीर जी बोलिए। जी मुझे लग रहा है कि दिन प्रतिदिन प्रशासन तो दिल्ली सरकार के अधीन है, इसमें से नया कुछ भी नहीं है। वही तो बोल रहा हूं। रूटीन में तो दिल्ली सरकार ही करती है। मामला LG तब ट्रांसफर और हस्तक्षेप पोस्टिंग करते से हैं। जुड़ा हुआ है। LG तब हस्तक्षेप करते हैं जब कोई पॉलिसी का बड़ा मैटर आता है, कोई बड़ा बजट आता है, या LG को लगता है कि इस मामले को केंद्र सरकार ने भी देखना चाहिए, उस समय में LG इसमें हस्तक्षेप करते हैं। समीर जी आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उसको लेकर जो CGI की टिप्पणी है वो और क्लैरिटी देती हुई नजर आती है। वो CGI ने यह कहा है कि अन्य राज्यों की तरह, ध्यान दीजिए, अन्य राज्यों की तरह NCTD सरकार के प्रतिनिधि रूप का प्रतिनिधित्व करता है। संघ की शक्ति का कोई और विस्तार संवैधानिक योजना के विपरीत होगा, यह कहा गया है। तो बहुत हद तक मुझे लगता है फैसला दिल्ली जिस तरह को से पढ़ा जा रहा है, जो टिप्पणियां सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट की मंशा बिल्कुल साफ होती हुई दिख रही है। मुझे लगता है कि दिल्ली को जिस हिसाब से अन्य केंद्रीय शासित राज्यों के से अलग रखा है, राइट, इसका मतलब एक पूर्ण राज्य है, एक आधा राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये जो इसके पहले जो उन्होंने कहा था कि बाकी यूनियन टेरिटरीज का जैसे सारे फैसले पार्लियामेंट और गृह मंत्रालय LG के थ्रू लेते हैं, क्या उस पे भी अंतिम निर्णय में प्रश्न उठाए जाएंगे और ये क्लियर कर दिया ज्यादा कि अधिकार दिए जाएंगे? दिल्ली जो है वो अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तरह नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ जितेंद्र भाटी भी जुड़े हुए हैं, जो लगातार इस पर पूरी अपडेट दे रहे हैं। जितेंद्र ठीक है, आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच आप देखिए एक और बड़ी खबर, जो फैसला पढ़ा जा रहा है, जो 3 बड़ी बात निकल कर आ रही है अभी तक की। दिन प्रतिदिन का जो प्रशासन है वो दिल्ली सरकार के अधीन होगा, यह कहा गया। पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, लैंड के अलावा बाकी अधिकार दिल्ली सरकार के पास है, यह भी जो फैसला इस वक्त रीड किया जा रहा है उसमें कहा गया है। तो जो मोटी बात, जो बड़ी बात इस वक्त सामने आ रही है, फैसला लगातार पढ़ा जा रहा है, दिल्ली दूसरे केंद्र शासित। एक बार फिर से आपको बता दें कि दिन प्रतिदिन का जो प्रशासन है वो दिल्ली सरकार के अधीन है, पहली बात ये। दूसरी बात ये, दिल्ली दूसरे केंद्र शासित राज्यों की तरह नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। हमारे साथ जितेंद्र भाटी जुड़े हुए। जितेंद्र, ये तमाम जो बड़ी बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही है, आप क्या बता पा रहे हैं वहां से, क्योंकि लगातार फैसला भी पढ़ा जा रहा है? देखिए, अभी इसका मतलब निकालना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि कुछ बिंदु ऐसे आ रहे हैं जिनमें लग रहा है कि जो पावर है वो केंद्र के पास जा रही है, तो अगले पल जो है जब टिप्पणी आती है तो लगता है कि दिल्ली सरकार के पास। लेकिन ये जरूर जो है कि कोर्ट ने साफ किया है कि जब दिल्ली के अंदर विधानसभा बनाई गई है तो ऐसे में अधिकारियों को सुनना होगा, दिल्ली सरकार को भी। दिन प्रतिदिन के जो कार्य है, कम से कम, हालांकि उसको भी परिभाषित नहीं किया गया है, उसमें सुनना होगा। साथ ही ये भी कहा कि जो पार्लियामेंट की शक्तियां हैं वो असीमित है। तो ऐसे में अभी जो पूरा जजमेंट है वो साफ होना। यानी जितेंद्र, अभी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर क्या होता है? ट्रांसफर पोस्टिंग जिसको लेकर पूरा मसला है, पूरा पेच है, उसको लेकर क्या होता है, अभी इंतजार करना होगा। बिल्कुल, थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि स्पष्टता धीरे धीरे आ रही है। लेकिन अभी तक जो है, एक बार लगता है कि केंद्र के पास शक्तियां जा रही हैं, दूसरे पर लगता है कि दिल्ली सरकार के पास। दिल्ली सरकार के जो वकील रहे अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी तरफ से एक टिप्पणी की गई थी इन तमाम केसेस में। जी जीत, मैं आऊंगी आपके पास। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि एक तरह से केंद्र हाईजैक कर ले रही है सभी फैसलों को, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अभी पूरी तरह से जजमेंट आना बाकी है। लगातार ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अफसरों पर कंट्रोल को लेकर ये बात सामने आई है कि दिल्ली सरकार का ये अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अफसरों पर कंट्रोल को लेकर, अफसरों पर अधिकार को लेकर दिल्ली सरकार का ये अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन अभी पूरी तरह से निष्कर्ष आना बाकी है। अशोक जी, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें अब क्लियर हो गई है कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ये तीनों LG के अधीन, यानी केंद्र सरकार के अधीन रखा है। बाकी चीजों में अपने पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर दिल्ली सरकार नहीं करेगी। लैंड में जो मसला तो अफसरों को लेकर था, पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर। मैं जोड़ना चाहता हूँ कि अफसरों पर जो कंट्रोल का दिल्ली सरकार का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मुझे लग रहा है ये एक बहुत बड़ी दिल्ली सरकार को राहत है। सबसे बड़ा जो झगड़ा दिल्ली सरकार और LG के बीच होता है वह अधिकारियों के वर्चस्व पे लेके होता है। बिल्कुल, क्योंकि ये भी कह दिया गया कि डे टू डे का जो प्रशासन है वो दिल्ली की सरकार संभालेगी। लोकतंत्र में जो चुनी हुई सरकार है उसके पास सबसे
से ज्यादा शक्तियां होती हैं। दूसरी तरफ यह भी कह दिया गया कि अफसरों पर कंट्रोल पूरी तरह से दिल्ली सरकार का होगा, यह दिल्ली सरकार का अधिकार है। तो मुझे लगता है यह तो क्लियर हो गया समीर चौगांवकर जी कि ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसके पास होगा। अब इसमें कोई शक शुबा तो रह नहीं जाता। देखिए, दिल्ली सरकार और एलजी के बीच जो सबसे बड़ी लड़ाई थी वो अधिकार अफसरों पे किसका अधिकार, इसको लेकर लड़ाई चल रही थी जी। मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि चुनी हुई जो सरकार है दिल्ली सरकार की, वो अधिकारों की अफसरों पर उसका कंट्रोल रहेगा। हाँ। और ये एलजी को बहुत साफ संदेश है कि वह रूटीन में भी कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकते और अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग में भी दिल्ली सरकार जो सलाह देगी उसे एलजी को मानना पड़ेगा।